क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आज इसको मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा भाई कि बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, केवल 4 से 5 मिनट देखिए, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। एकदम कंसेप्ट को उठाकर बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 70 किग्रा आलू 420 रुपया में खरीद कर 6.50 रुपया प्रति दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये मान लो कोई दुकानदार है, 70 किलो आलू कितना में खरीद रहा है? 420 रुपया में, और बेच रहा है 6.50 रुपया प्रति किग्रा के दर से। तो वही पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्रैमुल, दिया गया यानी क्रैमुल सीपी। सीपी कितना दिया गया है भाई? 70 किग्रा आलू 420 रुपया में, यानी कि 420 रुपया दिया गया है, 420 रुपया। और कहा जा रहा है एसपी जो है, एसपी जो बेच रहा है 6.5 रुपया के दर से बेच रहा है, 6.50 यानी 6.5 रुपया। अब हम इसको निकालेंगे कि कितने रुपए केजी पड़ रहा है यहाँ पर। तो 420 रुपये में कितना केजी आलू खरीदा है? 70 केजी। तो 420 रुपया में 70 केजी आलू खरीदा है बबुआ, तो 420 बटे 70, 420 रुपया में 70 केजी आलू खरीदा है, तो 420 बटे 70। जीरो से जीरो खत्म, और 7 से 1 कितना हो जाएगा? 6, 6×7=42। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 6 रुपए प्रति केजी की दर से उसका पड़ रहा था, लेकिन बेचा है 6.5 रुपए में। बेचा है कितने? 6.5 में। यानी कि 6 रुपए में खरीद कर 6.5 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया भाई? लाभ कितने का हुआ? 0.5 रुपया, 0.5 रुपया लाभ हुआ। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100। अब इसमें लाभ क्या आएगा भाई? इसमें लाभ आएगा 0.5, 0.5 गुणे लाभ गुणे 100। अब बात में क्रयमूल, तो क्रयमूल आपका कौन होगा? सीपी वाला क्रयमूल हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ 0.1 अंक बाद है, तो 0 कट जाएगा, और नीचे में 1 जीरो सट जाएगा। अब देखो ये 5 से कट कितना हो जाएगा? 12, 12 25 60। और जैसे ही 100 में 12 में 100 से भाग करेंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा 8/1/3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8/1/3 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चूंकि अब लाइव 1 घंटे चलने वाला है, ठीक है। डेली लाइव 1 घंटे क्लास चलेगा। क्वेश्चन देखो, एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% लाभ पर। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 800 रुपये जो दिया गया है, वो क्रय मूल्य दिया गया है कितना? 800 रुपये। क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीपी पूछा गया है, विक्रय मूल्य। तो देखो 800 रुपया तो क्रय मूल्य दिया गया है, और कहा जा रहा है 10% लाभ पर। तो जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान के सीधा गुना, यानी यहाँ पर 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 10% लाभ का मतलब ये होता है 110/100, 110/100। तो ये सब लोग को मालूम होगा कि 110/100 यहाँ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? 10/11। तो ये 800 रुपया क्रय मूल्य था, और ये कितना? 11/10। जीरो से जीरो खत्म हुआ, कितना बच गया? 80 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 880 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 880 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इसमें कोई जान नहीं था, बिल्कुल बेसिक था ये, ठीक है।